भारत ने कई देशों में अपना मिलिट्री बेस बना रखा है। अब इस लिस्ट में नया नाम मॉरिशस का जुड़ गया है, जहां भारत का मिलिट्री बेस बनकर लगभग तैयार हो चुका है। इससे पहले तजाकिस्तान। अब खबर ये है कि अभी भी आज के दौर में भी हम चाइना के साथ मिलकर कुछ एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं। चाइना से एक शिपमेंट आ रही थी जो कि इंडिया ने मुंबई पोर्ट पे उसे रोका है उनकी एजेंसीज ने, जिसमें सीएनसी मशीन थी जो कि एटॉमिक प्रोग्राम में यूज होती है मशीन्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट आईएमएफ और दुनिया के बड़े मालियाती इदारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस वक्त ये खबर दे रहे हैं कि इंडिया एक ऐसी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है कि कुछ ना कुछ इंटरनेशनल वाटर्स में ऐसा कर रहा है जो कि ऑब्वियसली दैट इज कंसर्निंग फॉर पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की खामोशी और भूटान, मेडागास्कर और ओमान में भारत का अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री बेस मौजूद है। अब मॉरिशस के उत्तरी अगालेगा द्वीप पर भारतीय बेस का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। वो क्या किया उन्होंने लास्ट टाइम हमारे ठीक साथ? हो गया। वो इंडिया से बदतर किया उन्होंने तो अटैक किया प्रॉपर। हमने तो अपने बच्चों को अब ये सिखाया कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। हमें कश्मीर के नगमे सुना सुना के ना ऐसे हमारा माइंडसेट बना दिया था। अब जीडीपी ग्रोथ 7.6% पर जा रही थी, अब वो बहुत तेजी से बढ़कर 8.4% हो चुकी है। दूतावास ने ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू के एक भारतीय मीडिया चैनल के साथ इंटरव्यू को लेकर हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान उत्कर्ष चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, बता दें कि हिंद महासागर में चीन के बढ़ते असर, उसके फुटप्रिंट्स को कमज़ोर करने के लिए भारत इस क्षेत्र में लगातार अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है। इसी क्रम में मिनी इंडिया के नाम से मशहूर द्वीपीय देश मॉरिशस में भारतीय सैन्य निवेश बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मॉरिशस के अपने समक्ष प्रदीप जगन्नाथ के साथ सैन्य निवेश का उद्घाटन किया। दोस्तों, मॉरिशस के प्रधानमंत्री और पीएम मोदी दोनों नेताओं ने द्वीप पर बने 3 किलोमीटर लंबे रनवे, सेट जेन्स जेटी सहित 6 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। समझा जाता है कि इस सैन्य बयास के जरिए भारत चीन के गतिविधियों पर नजर रखेगा। ये एक बहुत बड़ी खबर इसलिए है कि 8.4% इस ग्रोथ के साथ इंडिया बहुत जल्द अपना वो टारगेट अचीव करने वाला है, जिसके लिए उसने वो पैरामीटर सेट कर रखे हैं। और इंडियन गवर्नमेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर और उनकी अथॉरिटीज ये पहले ही तय कर चुकी हैं कि वो अब तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बहुत जल्द बनने वाले हैं। तो ये भी आज के दौर में भी हम चाइना के साथ मिलकर कुछ एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं। चाइना से एक शिपमेंट आ रही थी जो कि इंडिया ने मुंबई पोर्ट पे उसे रोका है उनकी एजेंसीज ने, जिसमें सीएनसी मशीन थी जो कि एटॉमिक प्रोग्राम में यूज होती है मशीन्स। क्या समझते हैं कि हम आज भी एक तो इंडिया चाइना के बगैर कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, खास तौर पे इस तरीके से, और दूसरे नंबर पे हम एजुकेशन पे वर्क करने की बजाय इन चीजों पे वर्क करते हैं अगर नजर आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? आई थिंक ये जो आप एटॉमिक एनर्जी के मुतालिक बात कर रहे हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुतालिक कर रहे हैं, दोनों डिपार्टमेंट्स किसी मुल्क के लिए भी दोनों की अहमियत है। ठीक है, चले पैरेलल हर प्लान्स को कंटिन्यू रखना चाहिए। लेकिन फिल वक्त हमारा मुल्क जिस स्टेज पे खड़ा हुआ है, हमें जो मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए अपनी तालीम की ग्रोथ को ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, और ताकि हमारे नौजवान नस्ल इसमें ज्यादा से ज्यादा अपने माइंडसेट को यूज कर सके। ठीक है, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम कर सके। आपने एक बात की है, मैंने मेरा मास्टर्स न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन में है, तो थोड़ी सी मुझे इसकी समझ है। अब वो कहते हैं जी इलीगल ट्रांसफ़र है डुअल यूज मिलिट्री ग्रेड आइटम्स टू पाकिस्तान। इसमें क्या हो सकता है? एक तो ये है कि डुअल यूज मिलिट्री ग्रेड, इसमें ये पॉसिबिलिटी है जो अब अगर फॉर एग्जांपल इफ दिस कंसाइनमेंट इज ट्रू एज द इंडियंस आर सेइंग कि जी ऐसी कंसाइनमेंट है जो मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और सिविलियन पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। नाउ पाकिस्तान फॉर एग्जांपल अगर ये कहता है कि पहला क्वेश्चन ये है कि चाइना और पाकिस्तान जो मर्जी ट्रेड करें, क्या किसी सेकंड कंट्री को इसके हवाले से क्या? आपको पता है इंडिया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है।
सो क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं इन टर्म्स ऑफ UNSC 1540 और इस तरह के बहुत सारे ऐसे यूएन चार्टर के अंदर ऐसे यूएन के अंदर ऐसे रेजोल्यूशंस हैं जहाँ पे जो प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड इक्विपमेंट एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ों जो हैं वो उसकी टेक केयर करना अगर कहीं पे हो रहा है तो वो जो ममालिक हैं यूएन के वो दे कैन डू इट। बट द क्वेश्चन इज़ कि इंडिया कैसे डिसाइड कर सकता है कि फॉर एग्जांपल जी एक डुअल यूज़ मिलिट्री ग्रेड आइटम है तो इसको हमने रोकना और इसको हमने नहीं रोकना।